दिल टूटे आशिकों ने जो बहा दिया है पैसा। 2025 अब नहीं रहा ऐसा वैसा। वाह 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 वाह, क्या शायरी मारी है। लेकिन बिडू ऑन अ सीरियस नोट, मेरी महफिल में कब आ रहे हो? असली मुद्दा यह है कि इसी फ्राइडे को थिएटर्स में एक लव स्टोरी धनुष कृति सेनन की मूवी डायरेक्टेड बाय आनंद एल राय तेरे इश्क में रिलीज होती है, जो कि रांझना का एक स्पिरिचुअल सक्सेसर है। और वो जितना पैसा कमा रही है ना, डेफिनेटली मोर देन एक्सपेक्टेड, लेकिन एट द सेम टाइम वी ऑल एक्सपेक्टेड कि भाई ये तो होने वाला है। बिजनेस रिपोर्ट के इस एपिसोड में सारी चीजें एकदम चीर फाड़ के एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा जो मैंने अपने रिव्यू वीडियो में कहा था कि ये एक लव स्टोरी नहीं बल्कि वेट क्या कहा था, हाँ लव स्टोरी नहीं बल्कि रेज वाली स्टोरी फील होती है कि भाई गुस्सा। तुम में से कितने नादान बालकों ने वीडियो स्किप करना चालू कर दिया था जब मैंने कहा कि एक इंपॉर्टेंट चीज स्पॉन्सर समझे क्या। लेकिन देखो तेरे इश्क में भले लव स्टोरी हो या फिर रेज स्टोरी हो, काम कर रही है। एट द एंड ऑफ द डे पिक्चर काम कर रही है, पिक्चर पैसा कमा रही है और मे भी धुरंधर के लिए ट्रबल हो सकता है। मैं वीडियो मंगलवार को बना रहा हूं तो मंडे का डेटा मेरे सामने है, और अगर मंडे के कलेक्शन नहीं होते ना तो शायद इतना पॉजिटिव या क्या इंपैक्ट करने वाली है पिक्चर उसका अंदाजा नहीं होता, क्योंकि भैया इसके मंडे के नंबर्स ने ऐसी ऐसी मूवीज को पछाड़ा है। हिंट हिंट, ऋतिक रोशन की भी पिछली दोनों मूवीज सेफ नहीं है। कितना बढ़िया टी बनाई है, स्पेल जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, बिजनेस रिपोर्ट में बिजनेस टॉक। ऐसे ही बिजनेस करना काफी टेंशन का काम है, क्योंकि बिजनेस के सेल्स देखो, अकाउंटिंग अलग देखो, इन्वेंट्री अलग देखो, एकदम परेशान कर देता है, जिससे कभी कभी मिस्टेक्स हो जाता है, कंफ्यूजन होता है, इंसान थक जाता है इतनी सारी चीजें करने में। तो यही आता है ओडू ईआरपी, जो कि एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है। ये हेल्प करता है छोटे से लेके बड़े बिजनेसेस को इजीली रन करने में। और ओडू पे आपको सारी चीजें एक ही जगह मिल जाती हैं। अकाउंटिंग हैंडल करने से लेके इन्वेंट्री ट्रैक करना हो, या फिर इनवॉइसिंग करना हो, या मार्केटिंग करनी हो, या पेमेंट कलेक्ट करना हो, या फिर सेल्स का ट्रैक रखना हो, इवन वेबसाइट भी बिल्ड कर सकते हो। वेबसाइट को बनाना, उसको मैनेज करना, और भी कई सारे बिजनेस के ऑपरेशन, सभी चीजें एक जगह जिससे आप उसको स्मूथली हैंडल कर सको। ओडू में सारे एप्स कनेक्टेड है तो ऑपरेशंस फास्ट होते हैं, वो भी एकदम एक्यूरेसी के साथ, बिना किसी टेंशन के। क्या मैंने तुमको बताया कि ओडू का फर्स्ट ऐप बिल्कुल फ्री है, वो भी लाइफ टाइम के लिए, और 580 रुपए पर मंथ में आप बाकी के सारे एप्स यूज कर सकते हो। इसी के साथ उनके अनलिमिटेड कस्टमर सपोर्ट हो, या फिर होस्टिंग, या फिर मेंटेनेंस लाइफ टाइम के लिए फ्री है। तो अभी जाके यूज करो ओडू। उनका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में पिन है, और अपने बिजनेस को स्मूथ तरीके से ग्रो करो। असली मसला यहाँ से चालू होता है कि तेरे इश्क में जब रिलीज हुई थी डे 1, उसका पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि 8 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ भी हो गए तो काफी अच्छा हो जाएगा। लेकिन भाई थैंक गॉड 10 करोड़ नहीं हुए, क्योंकि तेरे दीवानी की दीवानियत ने 9 करोड़ किया था पहले दिन। भले ही तुमको तेरे इश्क में अच्छी लगी ना भाई, उससे तो लाख गुना अच्छी पिक्चर है, और वो इसके कलेक्शंस में दिखाई भी देता है। अपने एक्सपेक्टेशंस को बीट करके इसने 15 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया अपने पहले दिन। और क्योंकि धनुष का होम मार्केट तमिलनाडु है तो उनके लैंग्वेज में भी रिलीज करी थी, और बहुत ज्यादा तो पैसा नहीं कमाया, लेकिन वो तमिल वर्जन का ऐड कर दें तो डे 1 तेरे इश्क में का हो जाता है 16 करोड़। वेरी इंप्रेसिव, नॉट गॉना लाई। लेकिन बादल ये 16 करोड़ एक्चुअली है कितना, तो रेफरेंस दिलाने के लिए, ताकि तुमको अंदाजा लग जाए, अगर हम लोग अक्षय कुमार की पिछली मूवी उठाएं तो जॉली LLB 3 ने 12.5 किया था, और उससे पहले केसरी चैप्टर 2 आई थी, उसने 8 करोड़। इनफैक्ट केसरी चैप्टर 2 का कोई भी एक सिंगल डे 12 करोड़ के ऊपर नहीं गया है। मतलब तेरे इश्क ने अपने पहले ही दिन केसरी चैप्टर 2 का हाईएस्ट डे पीछे छोड़ दिया। इनफैक्ट आमिर खान की जो सितारे जमीन पर आई थी उसने भी अपने पहले दिन 10 करोड़ किए थे। 60% ज्यादा कमाया है तेरे इश्क ने। तेरे इश्क ने था या तेरे इश्क में था, भाई मेरे से बार बार नहीं बोला जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म टिम बुला रहा हूँ। तेरे इश्क में TIM। कहानी में ट्विस्ट ऐसा आ जाता है कि डे नंबर 1 पे सरप्राइज करने के बाद सैटरडे को इसके नंबर्स बढ़े नहीं है, एक्चुअली सिर्फ 6% का जंप दिखता है। 15 से 16 करोड़ चली गई वो। डेफिनेटली काफी ज्यादा करना चाहिए था, क्योंकि अगर जॉली LLB 3 और सितारे जमीन पर को रेफरेंस माने तो दोनों ने अपने दूसरे दिन 20-20 करोड़ किए थे। डे नंबर 1 पे टिम से पीछे रहने के बाद डे नंबर 2 पे दोनों ही उससे आगे निकल चुके हैं, और यही सिलसिला कंटिन्यू रहा इसके डे नंबर 3 पर भी। मात्र 11% का जंप दिखता है। 16 से हम लोग 18 करोड़ पे आ गए। संडे को इसने सिर्फ 18 करोड़ कमाए, जो कि वैसे तो सिर्फ नंबर नहीं है, इस मूवी के लिए 18 करोड़ इज वेरी गुड। जो पहले अंदाजा लगा रहे थे ना कि शायद ये अपने पहले दिन पर 8 से 10 करोड़ के बीच में ओपन करेगी, तो वहां से 18 काफी अच्छा लगता है। लेकिन सोच के देखो, शुक्रवार को 15, शनिवार को 16, संडे को 18, नॉट इंप्रेसिव। कंपैरिजन के लिए जो 2 मूवीज उठाई थी अक्षय कुमार और आमिर खान की, उन्होंने कितना किया था संडे को? 20 से भी ज्यादा। जॉली ने 21 और सितारे ने 27। एक सेकंड बादल, तूने तो वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि उसने काफी अच्छा पैसा कमाया, तो ऐसा नेगेटिव क्यों साउंड कर रहा है? तो हाँ, अगर मैं ये वीडियो मंडे तक बना रहा होता, इसके पहले 3 दिन के कलेक्शन मेरे सामने होते, तो एक्चुअली वर्डिक्ट इसका थोड़ा म्यूटेड नेगेटिव साइड पे होता, क्योंकि उसने जंप नहीं दिखाया। जॉली और सितारे से डे नंबर 1 पे काफी आगे होने के बाद भी
पहले ओपनिंग वीकेंड का टोटल तुम देखोगे तो उन दोनों से पीछे रह गई है। सितारे का ऑलमोस्ट 58, जॉली का 53 और इसका 47 नहीं ऑलमोस्ट 50। लेकिन बिड़ू जैसा मैंने बोला कि मंडे के नंबर्स देखने के बाद आई वाज लाइक डैम, मंडे को छुट्टी थी क्या? क्योंकि अपने पहले सोमवार को तेरे इश्क ने 8 करोड़ का कलेक्शन किया है, 8.25 टू बी प्रिसाइज। और ये नंबर कितना अच्छा है भाई, मैंने जो तुमको ऋतिक रोशन वाली बात बोली ना, उनकी पिछली दोनों मूवीज उठा के देख लो, फाइटर और वॉर 2। यस वॉर 2 दोनों मूवीज का पहला मंडे था 8 करोड़ और 7 करोड़। नहीं, एक सेकंड, मैंने थोड़ा गलत बोला। दोनों का पहला मंडे था 8 करोड़ और 7 करोड़। शावा हाँ भाई, ये दिल पगलू की पिक्चर ने ऋतिक रोशन की दोनों मूवीज को बीट किया है। ऑल्दो वही दोनों मूवीज गुरुवार को रिलीज हुई थी, मतलब मंडे आते आते एक दिन ज्यादा पुरानी है, लेकिन फिर भी ये फीट अचीव करना अपने आप में एक फीट है। और अगर हम लोग एक फेयर कंपैरिजन लेने जाएं तो मूवी का मंडे ड्रॉप सिर्फ 54% का है, जिसके कंपैरिजन में अक्षय कुमार की जॉली LLB 3 ऑलमोस्ट 74% गिरी थी, 5.5 करोड़। अजय देवगन की रेड 2 66% गिरी थी, 7.5 करोड़। इनफैक्ट आमिर खान की सितारे जमीन पर भी 68% गिरी थी, 8.5 करोड़। इन सबसे एक्चुअली बेटर रिकवर किया उसने परसेंटेज के मामले में, और एब्सोल्यूट नंबर्स में तो बीट भी किया, जॉली LLB 3 से ज्यादा, रेड 2 से ज्यादा। और मेरे को आइडिया नहीं है यहाँ से आगे पिक्चर कैसे चलेगी, लेकिन अगर यही होल्ड वो कंटिन्यू करती है, आज के दिन 8 करोड़ या 7.5 करोड़ के आसपास का नंबर रहता है पिक्चर का, तो भाई इसके नंबर्स काफी हेल्दी होने वाले हैं। मैं दूसरी मूवीज के डेटा पूरा भर के एनालाइज कर रहा था ना, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर पिक्चर ने एक्चुअली ये जो मंडे वाला होल्ड आगे कंटिन्यू किया है, तो अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 जिसने 93 करोड़ किया था, उसको तो आराम से बीट कर देगी, कोई कंपैरिजन नहीं बनता। बट देयर इज अ गुड चांस कि अपने पहले एक हफ्ते के कलेक्शन में ही ये एक दीवाने की दीवानियत से आगे चली जाए, थैंक गॉड। लेकिन साथ ही में मोस्ट लाइकली ये अक्षय कुमार के ही जॉली LLB 3 को भी बीट कर देगी, जिसका लाइफ टाइम 115 करोड़ है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अपना पहला गुरुवार आज से 2-3 दिन तक आते आते पिक्चर 6 करोड़ से नीचे नहीं गिरती है, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी। अजय देवगन की रेड 2 जिसने काफी अच्छा पैसा कमाया था, 170 प्लस गई थी, उतना तो नहीं जा पाएगी, लेकिन उसके आसपास वाले रेंज में 150 करोड़ सीम्स पॉसिबल फॉर तेरे इश्क में। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर वो अपना होल्ड मेंटेन करके रखती है तो। इसका मतलब 2025 की बिगेस्ट इंडियन मूवीज की लिस्ट के टॉप 10 में आ जाएगी वो। ये लिस्ट तुमको अभी बॉलीवुड हंगामा की दिख रही है, थोड़े कलेक्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ, बट टॉप 10 की ये जो लिस्ट है, इसमें से अगर कांतारा को हटा दो क्योंकि वो एक प्योर हिंदी मूवी नहीं है, फिर भी 150 करोड़ के आसपास का कलेक्शन इसको नंबर 8 या नंबर 9 पे प्लेस कर देगा। डेफिनेटली एक पॉजिटिव रिजल्ट है पिक्चर के लिए। अब कोई भरोसा नहीं कि जो दिल टूटे आशिक लोग हैं वो आगे चल के टूट पड़े, धीरे धीरे इसका फीवर एक्चुअली बढ़ता चला जाए। पॉसिबिलिटी मेरे को कम लग रही है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो यही टिम वाली मूवी धुरंधर को भी अफेक्ट कर सकती है क्योंकि वो इसी फ्राइडे रिलीज हो रही है। वरना दूसरा सिनेरियो ऐसा भी है कि अगर धुरंधर काफी अच्छी निकल गई तो वो मूवी इसके कलेक्शंस खा जाएगी। ऐसे केस में तेरे इश्क में 150 करोड़ नहीं जा रही है, फिर भी भैया एक दीवाने की दीवानियत को बीट करना इज एन अचीवमेंट। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अजय देवगन से जाके पूछो, उनकी लेटेस्ट मूवी दे दे प्यार दे 2 ये कारनामा नहीं कर पाई। हाँ जी, एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड फ्रेंचाइज का पार्ट होना, अजय देवगन का चेहरा लगना, फिर भी वो मूवी अभी 71 पे है। यहाँ से आगे खींचते खींचते 72, 73, 74 बस लॉर्ड दीवानियत ने 79 पे झंडा गाड़ रखा है। ऐसे में अगर तुम सोच रहे हो कि बादल रांझना का क्या हुआ जो इसका पहला पार्ट था सपोजिटली, तो रांझना ने अपने लाइफ टाइम में 70 करोड़ नेट कलेक्शन किया था इंडिया में, और वो नंबर तेरे इश्क में अपने पहले हफ्ता क्या, आज तुम ये वीडियो देख रहे हो, आज ही के दिन क्रॉस कर जाएगी। जिसके बाद थोड़ा सैड न्यूज पे आए तो फरहान अख्तर की 120 बहादुर रिलीज हुई थी, एंड आई डोंट नो कितना पैसा लगा था, बट जितना कमा रही है उससे तो कई गुना ज्यादा लगा होगा। क्यों? क्योंकि लगा नहीं यार कि लोग ये मूवी देखने गए भी हैं थिएटर्स में। 2 करोड़ की ओपनिंग ली, पहले 7 दिनों में 15 करोड़ कमाए हैं, और आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 17 करोड़ पे ऑलमोस्ट उसका एंड हो चुका है। 17 करोड़, आई डोंट नो तुमको अंदाजा लगाया नहीं कि ये कितना ज्यादा कम है, लेकिन कंपैरिजन के लिए मस्ती 4 गेस करना चाहोगे उसने कितना किया है? इतनी मटर पीस मूवी ने ऑलमोस्ट टो टू टो फाइट दी है। पहले हफ्ते का कलेक्शन एकदम मतलब मैच करते करते रहेगी, ऑलमोस्ट 14 करोड़, 13.5। और भले ही ये वाली मस्ती 17 ना पहुंच पाए, बट वो 14 पहुंच चुकी है, 14.64। 120 बहादुर का इसके आसपास भी होना
इज अ बिग फेल्यूर, मूवी के लिए भी एंड एज एन ऑडियंस भी। लेकिन भैया अब हम इसमें क्या करें, वो अच्छा कमाते हैं तो अपने को पैसा नहीं देते हैं, वो नहीं कमाते हैं तो अपना लॉस नहीं होता है, अपन तो बस दूर से ऐसा देख रहा है। क्योंकि मॉकटेल के ऊपर 120 बहादुर की जो रेटिंग है दैट्स गुड, लाइक इट्स अ गुड मूवी। बट जो है वो है, तो मॉकटेल के ऊपर अपना अकाउंट बना लेना फटाक से, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, और उसी के ऊपर ओडू का भी लिंक है, डेफिनेटली जाके चेकआउट करना। सेहत का ध्यान रखना, हम लोग मिलते हैं अगली बार, टाटा बाय बाय।